नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश पिंक सिटी 360। सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। तो एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। 24 घंटे में 161 केस सामने आए। राजधानी जयपुर में 66 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 125 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 858 हो चुकी है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। आपको 24 घंटे यानी कि एक दिन का ये आंकड़ा बता रहे हैं और एक दिन का ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि 161 केस कोरोना के एक दिन में सामने आए। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 66 मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना से 125 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 858 अब भी एक्टिव केस यानी कि ऐसे मरीज जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनकी संख्या है। एक बार फिर से राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से अलर्ट हो चुका है। लगातार अस्पताल में भी अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा सुविधाओं को और भी मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। जयपुर में महिला चिकित्सालय और सांगानेरी गेट में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 117 करोड़ रुपए खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं महिला चिकित्सालय में करीब 85.57 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का आईपीडी टावर और 21.43 करोड़ रुपए की लागत से 100 कमरों का नवीन स्थान कोचर छात्रावास का निर्माण किया है। ये करीब 10 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए लोगों को 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी ताकि महिला चिकित्सालय में महिलाओं को किस तरह की कोई परेशानी ना हो और साथ ही इमरजेंसी के तौर पर या कई बार उपकरणों की कमी से भी मरीजों को दूर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए भी उन्होंने चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। अग्निपथ योजना को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जयपुर में पीसीसी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कांग्रेस के तमाम नेता यहां मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार को तुरंत इसे वापस लेना चाहिए क्योंकि ये योजना देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी अपना अहंकार छोड़ें और देश के युवाओं के मन की बात सुनें। इस मौके पर उन्होंने केंद्र के काले कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र का घमंड टूटा था और उन्हें आखिर में ये काले कानून वापस लेने पड़े थे। उन्होंने कहा कि इसे भी वापस लेना होगा जिसके जरिए 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। हम ये मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है। सरकार और प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, अभी आप मन की बात सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी की, हम आग्रह करते हैं अहंकार छोड़े सरकार और देश के नौजवानों की, देश की फौज की मन की बात भी सुने। कृषि कानूनों के मसले पे भी आपने देखा कि अंततः उन्होंने मांग को मानना पड़ा किस देश के किसान की, लेकिन 700 घरों के चिराग बुझने के बाद 700 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद
वहां भी यही हुआ था। निकलची बंदर, कभी हिंदुस्तान की परिस्थिति के सरकार ने निकलची बंदर का रूप ले लिया, कभी अमेरिका से ला रहे हैं, कभी इजराइल से ला रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों के लिए सूटेड जो नीतियां हैं वो चलेंगी वहां की। वहीं इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने योजना के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस इस योजना का विरोध करती है और इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों पर कल प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमेशा ही भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सुरक्षा प्रदेश में कल तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 200 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के साथ, तमाम नेताओं के साथ संगठन का एक कार्यक्रम इस अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर लेकर के अस्थायी सेना में भर्ती की जा रही है और भारत की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हुए युवाओं के साथ में जो धोखा किया जा रहा है उसके खिलाफ में धरना और प्रदर्शन हम सब लोग कर रहे हैं। 2019 में जो भर्ती हुई थी और जो भर्ती हो चुके उन युवाओं को भी एक चिट्ठी के साथ में ये कहा गया है कि आपको भी इसी अग्निवीर में शामिल, अग्निपथ योजना के तहत, अग्निवीर के तहत अस्थायी नौकरी में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब कि धोखे पे धोखा और इतना बड़ा आक्रोश पूरे देश में हो रहा है युवाओं में, उसके बावजूद भी उनके जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम भारत की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार। जयपुर के आमेर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने जनसंवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने चाय की दुकान पर आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। पुनिया ने कहा कि जनसंवाद पार्टी और पॉलिटिकल्स के लिए जरूरी है। देखिए, निरंतर संवाद जनता से, कार्यकर्ताओं से ये राजनीतिक जरूरत भी है और इसी से पार्टी पुष्ट होती है, इसी से समस्याओं की जानकारी मिलती है। इस लिहाज से हालांकि अध्यक्ष बनने के बाद समय की थोड़ी कमी रहती है, फिर भी कोशिश करता हूं कि जब समय मिल जाए अपनों से अपनी बात कर लूं। तो इस लिहाज से काफी कुछ समस्याओं की भी चर्चा हुई है और मोदी सरकार के 8 साल के कामों की हमने आपस में चर्चा की, जिसका एक सकारात्मक संदेश पूरे समाज में है। शौचालय को लेकर, जनधन को लेकर, उज्ज्वला को लेकर, आयुष्मान को लेकर, आवास को लेकर, श्री राम मंदिर से लेकर 370 तक, इन सब बातों की गूंज ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे तरीके से है। तो मुझे आनंद हुआ, कार्यकर्ता भी मिले, आमजन से मिलना हुआ। जो समस्याएं आई हैं उनको संबंधित अधिकारियों को पत्र के जरिए, फोन के जरिए निर्देशित भी करेंगे और तत्काल ही जो चीजें समाधान के लायक होती हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे। प्रदेश के मुख्य शहरों की प्राइम लोकेशन पर बनी पुरानी इमारतों को अब रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसकी शुरुआत जयपुर के नेहरू पैलेस से होगी। आपको बता दें कि नेहरू पैलेस में भूतल समेत 2 मंजिला निर्माण है, लेकिन अब इसे ध्वस्त कर 15 से 17 मंजिल व्यावसायिक इमारत निर्माण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी यहां पर टूर और ट्रेवल्स कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट और निजी ऑफिस हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानें या तो बंद हैं या फिर कम समय के लिए खुलती हैं। यूडीएच अधिकारियों ने कहा कि यहां जिनकी दुकानें हैं उनको वही इमारत में दुकानें दी जाएगी। जयपुर के नवज्योति पब्लिक स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि विश्वकर्मा थाना इंचार्ज महोदय रमेश चंद्र सैनी, धर्मराज बुनकर और प्रबंध निर्देशक गणेश सैनी ने माला पहनाकर और प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया और साथ ही पदक भी प्रदान किए। विद्यालय की सलाहकार अनीता मिश्रा और प्रधान आचार्य कविता शर्मा ने उपस्थित अभिभावकों और विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। आपको बता दें कि स्कूल के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। छात्र अभिषेक बैरवा ने 94.17%, विज्ञान वर्ग से छात्रा खुशबू कुमारी ने 91.80% और कला वर्ग में छात्रा श्रुति कंवर जोधा ने 90.80% अंक प्राप्त किए हैं।
और इसी उपलब्धि के चलते मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया और उन्हें पदक और साथ ही प्रशिक्षित पत्र भी बांटे गए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।